अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सबका? कैसे हैं? ठीक है। और उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और इंशाल्लाह अब वो इशू नहीं आएगा। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं अपनी अपनी आज की क्लास को। आप सबके पास मेरी जो कैनवा की होम स्क्रीन है वो शेयर हो रही होगी, राइट? ओके। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे कि आज हम एक डिज़ाइन बनाएंगे जो कि फेसबुक कवर की डायमेंशन होगी, ठीक है? तो और पैलेस्टाइन थीम पे बनाएंगे। तो हमारी जो उसकी डायमेंशंस होंगी बेसिकली वो होंगी कवर की। तो मैं जैसे ही यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ क्रिएट अ डिज़ाइन, तो मैं यहाँ पर आकर फेसबुक कवर पे जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा तो आपको देख रहे हैं कि वो आपको एक डायमेंशंस दे रहा है कि जी 1640 to 924 पिक्सल का ये डिज़ाइन होगा। ओके। तो हम इसको जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे मेरा जो स्क्रीन है उसके ऊपर ले आएगा, जो कि उसको ओपन कर देगा। और अब आपके पास मेरे जो स्क्रीन शो हो रही होगी वो एक फेसबुक कवर की डायमेंशन उसने मुझे शो कर दी है, ठीक है? और मैं अब जितना भी काम करूँगा, जो भी डिज़ाइन करूँगा, वो फेसबुक कवर की इस डिज़ाइन को, इस स्पेस को, इस डायमेंशन को अपने माइंड में रखते हुए मैंने अपना पूरा जो डिज़ाइन करना है, ठीक है? जिसके लिए अब हमने देख सकते हैं कि आप लोग के पास, सबके पास स्क्रीन विजिबल है, राइट? और हम अपने हमने जैसे बैकग्राउंड कलर यूज़ किया था तो हमने एक बैकग्राउंड कलर उस पर चूज़ कर लिया है जो कि ग्रेडियंट है और जिसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम बात कर रहे थे आज फ्रेम्स पे। फ्रेम्स क्या होते हैं? फ्रेम्स बेसिकली जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि हमारे पास, आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले सकते हैं कि हमारे पास जो घर पे वॉल्स होती हैं उसके ऊपर अगर हम कोई पिक्चर लगाते हैं तो वो एक फ्रेम के अंदर होती हैं, ठीक है? इसी कॉन्सेप्ट को अब आप इस डिजिटल डिजिटल वे में देखें कि हम लोगों ने अगर एक चीज़ डिज़ाइन करनी है और हम चाहते हैं कि एक पिक्चर है उसकी ख़ास बाउंड्री हो और वो उससे बाहर नहीं जाए, तो उसके लिए हम लोग फ्रेम यूज़ करते हैं। तो मैंने जैसे ही यहाँ से एलिमेंट्स में आके फ्रेम सेलेक्ट किया और फ्रेम्स में आकर मैंने जैसे ही लेटर पी लिखा, ठीक है, तो उसने मुझे ये पी लेटर का फ्रेम दे दिया। अगर मैं इसको यहाँ से इसको यहाँ ले आऊँ तो अब आप देख सकते हैं कि जो पी है बेसिकली हमारे पास ये यहाँ पर आ चुका है, ठीक है? और मैं इसको यहाँ पर पी को एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है? इसी तरह हम लोगों ने ए लेटर है जो हमें रिक्वायर्ड है पैलेस्टाइन लिखने के लिए, तो हम लोग ए को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है? उसको मूव करेंगे, उसको अपने पास ले आएंगे यहाँ पर, ठीक है? और देन हम यहाँ पर जाकर अगेन इसको एल, जो हमारे पास लेटर है उसका फ्रेम यूज़ करेंगे, वो लेकर आएंगे अपने पास। और उस फ्रेम को भी अपने पास इस तरह हम अपने जितने भी लेटर्स रिक्वायर्ड हैं या आपको जो भी लेटर्स रिक्वायर्ड हैं, आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, यहाँ पर कंप्लीट एबीसी के तमाम लेटर्स के फ्रेम मौजूद हैं, ठीक है? तो आप यहाँ पर जाकर वन बाय वन उस लेटर का जो फ्रेम है, उस वर्ड का जो लेटर्स हैं और उनके जो फ्रेम्स हैं वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है? और हम उसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने डिज़ाइन के मुताबिक फिर उसको यूज़ कर सकते हैं जहाँ हम उसको चाहते हो, ठीक है? और आप अभी देख सकते हैं कि हम लोग जैसे हमें जो जो लेटर रिक्वायर्ड है हमें उस तमाम लेटर के जो फ्रेम्स हैं वो अवेलेबल हैं। और हम उसको अब अपनी मर्ज़ी के साथ जो भी हम डिज़ाइन, जिस तरह का भी डिज़ाइन करना चाहते हैं तो हम उसके लिए कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पर जैसे कि अब हमारे पास 5 लेटर्स हमारे पास ऑलरेडी हो चुके हैं, तो हम इसको सबसे पहले थोड़ा सा हमें ये देखना है कि हमें इसको थोड़ा साइज़ मज़ीद डिक्रीज़ करना होगा क्योंकि हमने बाकी भी अपने लेटर स्क्रीन के ऊपर लेके आने हैं। तो और इसको एक जैसा लेटर को करने की, जैसे ही आप ये देख रहे हैं कि मैं इसको ऊपर लेफ़्ट या राइट मूव कर रहा हूँ या इसको मैं टॉप या बॉटम मूव कर रहा हूँ, तो एक राइट फल पे से एक लाइन आ रही है जो कि मुझे इंडिकेट कर रही है कि इसकी जो फ्रॉम टॉप जो है इसका जो है वो क्लियर है। और मैं इसको कैसे एडजस्ट कर सकता हूँ? जैसे कि मैं इसको ऊपर करूँगा तो मुझे पता चल रहा है कि ऊपर से एक लेवल पे है और नीचे से भी। इस लिहाज से मैं इसको जितने भी इसके लेटर्स हैं उसको हम एक साइज में ला कर और उसके बाद हम इसको अपनी स्पेस के मुताबिक
अपना रीसाइज कर सकते हैं जितना भी हम इसको रीसाइज करना चाहें। ठीक है, तो आप इसको देख सकते हैं कि हम लोग इस वक्त जो पैलेस्टाइन का वर्ड है उसके फ्रेम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और हमारे पास जितने भी लेटर्स हैं हमने उन सब लेटर्स को अपने पास यूज़ करने के लिए इसको हम लोग स्पेसिंग का भी जो इश्यूज़ हैं उसको भी हम हल कर लेते हैं। और इसके अलावा आप जैसे ही यहाँ पर टी पे क्लिक करेंगे तो आप सबको यहाँ तक तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, राइट? क्योंकि हम लोगों ने, मैंने आपको बताया है कि की फ्रेम्स का क्या रोल है और वो की फ्रेम्स क्यों यूज़ होते हैं। और हम अभी जो की फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, हम अल्फ़ाबेट्स के जो की फ्रेम्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। और जैसे कि हम एक वर्ड लिख रहे हैं पैलेस्टाइन, तो हमने PALESTINE रिक्वायर्ड है हमें उसके लिए। तो हम वो सारे फ्रेम्स वन बाय वन जो करेक्टर है उसका, वहाँ से हम वो लेकर और उसको हम यूज़ कर लेंगे अपने पास जैसे कि हमें रिक्वायर्ड होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग अपने पास जैसे ही हम लोग जी आपका क्वेश्चन है कोई तो आप पूछ सकते हैं। ओके, आप में से किसी ने हैंड रेस किया था, तो अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम उसको आके लेके चलते हैं अपने डिज़ाइन को। ये फिर मुझे थोड़ा सा जो है इंटरनेट की कनेक्टिविटी जो है वो, लेकिन हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि हम लोग तो आप ये देख सकते हैं कि आपको इसकी जो मेन जो चीज़ है, जो वे है, जो तरीकाकार है, वो मैंने आपको बताया है कि हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे। सर इसको हाफ रहने दें, अगर हम लोग इसको, जी क्या आपने कहा, ज़रा दोबारा अपना क्वेश्चन रिपीट करिएगा। आप आपका माइक क्लियर नहीं है, आप बेशक टाइप कर लें ताकि मैं आपका मैसेज पढ़ लूँ। सर बस जितने आपने लिखे हैं इससे काम चलाए, अगर कोई मसला नहीं हो तो। किससे क्या है, सॉरी आपकी आवाज़ समझा नहीं मैं कि आप क्या कह रहे हैं। सर मैंने कहा आपने जो जितने लफ्ज लिखे हैं यहाँ पर लिस्ट, ये तो इससे काम चलाए ना। जी जी, लेकिन मैं आपको पूरा, मैं बेसिकली डिज़ाइन बना के दिखाना चाहता हूँ ना, राइट? तो अच्छा। हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये जो टी है, ठीक है, हम टी भी हमने यूज़ कर लिया। और अब हमारे पास जो रिक्वायर्ड है वो बेसिकली आई रिक्वायर्ड है। और असल में मेरे पास इंटरनेट तो फाइबर इंटरनेट ही है, लेकिन ड्यू टू हाई यूजेज बिटवीन 8 to 12 PM उसका जो यूसेज होता है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से जो उसकी थोड़ा सा जो रिस्पॉन्ड है और उसकी जो क्वालिटी है वो थोड़ी सी डाउनग्रेड हो जाती है। तो आप इसको बेसिकली, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर मैं पैलेस्टाइन के लिए मैंने आई लिखना हो तो वो उसको मैं कैसे यूज़ करूँगा। और इसी तरह मैंने वहाँ पर जैसे कि ये बाकी लेटर्स लिए हैं, मैं वहाँ से वो वाला लेटर भी ले लूँगा। ठीक है, और मैं इन सारे लेटर्स को अपने पास जैसे ही मैंने किया है, अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हम लोगों ने इसको मज़ीद अब बेहतर करने के लिए, एक्चुअल हमने फ्रेम तो यूज़ कर लिया है, ठीक है, लेकिन अब हम चाहते हैं कि हम इन फ्रेम्स के अंदर जो स्पेस है इसको हमने कैसे यूटिलाइज़ करना है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग इसके अंदर एक इमेजेस जो हमारे पास है, ओके वी माइट नीड टू द मैनुअली, ओके, तो हम लोगों ने जैसे कि आई को भी ले लिया है अपने पास, ठीक है, और हम लोग एन हमें पास रिक्वायर्ड है, और उसके अलावा हमारे पास ई रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसको भी हम अभी कर लेते हैं। जैसे ही ये थोड़ा सा मुझे जो मसला क्रिएट करा आज, लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको इस तरह कर सकते हैं कि जैसे ई हमारे पास है भी, राइट, हम ई का ही डुप्लीकेट कर सकते हैं।
और हमारे पास ई बी आ गया। अब हमारे पास जस्ट एन रिक्वायर्ड है, और उसका भी हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन अभी निकाल लेते हैं कि ओके फाइन, ठीक है। सो फाइनली वी हैव ऑल करेक्टर्स। तो अब हम इसको आगे लेके चल सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं हमारे पास जो हम वर्ड, बेसिकली हमारे पास जो पूरा वर्ड था, हम इसकी थोड़ी सी अलाइनमेंट जो है वो माइट भी आपके पास थोड़ी सी अवेलेबल हो और हम इसको बेहतर कर सकते हैं। तो स्पेसिंग, अब आपने देखा कि कैसे हम लोग इस चीज़ को बेहतर कर सकते हैं अपने जो हमारे पास था। और अब आप ये देखें कि मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को कंप्लीट अलाइन करने के लिए ये अब एक ग्रुप बन गया है, ठीक है। इसको मैं कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ, लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम। अब मैं इसको जैसे ही सेंटर अलाइन कर लूँगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल, ताकि हमारे पास सेंटर आ जाए। और ये इस तरह का सेंटर भी अलाइंड है, और एक्स वाई एक्सिस में भी अलाइन है, और वाई एक्सिस में भी सेंटर में अलाइन है। तो मैं इसको ऐसे ही क्लिक कर देता हूँ, और मैं इसको अगर थोड़ा सा छोटा भी इसका साइज़ कर दूँ, तो देखते हैं हम इसको अगर इंक्रीज़ करने की ज़रूरत पड़ी तो हम इसको आगे जाकर इंक्रीज़ भी कर देंगे। तो इसको अब हम नेक्स्ट चीज़ जो हमारे पास है, हमने जो इसमें इस्तेमाल करनी थी वो थी इमेज, कि हम लोग कैसे इमेज को यूज़ कर सकते हैं इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर लिखूँ पैलेस्टाइन, ठीक है, और उससे रिलेटेड अगर मैं कोई इमेजेस को देख सकूँ तो ये मुझे रिज़ल्ट ज़रूर शो कर दे। तो मैं आपको ये दिखाऊं कि हम लोग कैसे वो जो पिक्चर है हम उसको इस चीज़ में। जी अगर आपके कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं जी, बहुत आपने हैंड रेज किए हुए हैं। आपके हैंड रेज हैं, तो अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है तो काइंडली तब हैंड रेज ये करें, ताकि हमारी जो क्लास है उसकी टेंशन प्रॉपर चलती है। अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं ज़रूर। सर इसका लेवल कैसे बराबर करना है इस एलिमेंट का? जी इसका लेवल को अपडेट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि इस पर हम क्लिक कर रहे हैं ना, तो हमने एक करेक्टर को जैसे सिलेक्ट कर लिया, फॉर एग्जांपल हमने इतना रखना था। तो अब आप देख रहे हो कि एक लाइन आ रही है, जैसे कि अगर एक करेक्टर की लेंथ ज़्यादा है, ठीक है, मैं इसको इसके बराबर करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके कर्सर को लेकर जैसे ही मैं इसको करूँगा तो ये मुझे बता रहा है, मुझे इंडिकेट कर रहा है कि आपका साइज़ जो है ना, वो जो राइट या लेफ्ट पे जो आइटम है ना उसके बराबर हो चुका है। तो ये चीज़, ये जैसे कि आपके पास अभी एक पिंक लाइन इंडिकेट ये कर रही है कि ये साइल जो बाकी लेटर्स हैं ये अलाइन है आपस में, ठीक है। तो मैं इस तरह इस फीचर को यूज़ करते हुए मैं अपना काम कर सकता हूँ, और मैं देख सकता हूँ कि हम लोग कैसे उस चीज़ को हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इमेजेस को भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे कर लेते हैं। उससे पहले हमारे पास हम एक ने हमने जो यहाँ पर एडिंग यूज़ करनी है, तो हम हेडिंग अब तब तक अप्लाई कर लेते हैं। लाइक मैं अगर इधर लिख देता हूँ कि हमारे पास जैसे कि ये लेटर है, और हम उसको कर सकते हैं कि यहाँ पर हम अपने फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखना चाहते हैं फ्री, और देन फ्री, देन फ्री, देन फ्री, एंड देन फ्री। तो हम देखते हैं कि ये क्या एंड पे क्रिएट करता है और हम असल में क्या करना चाह रहे हैं। तो आप इसको देख सकते हैं कि अगर हम इसको अलाइनमेंट इसकी ये रखते हैं ताकि हम लोग इसको अपने इसको इसके लिहाज से एडजस्ट कर सकें, और इसको मैं मूव कर लेता हूँ अगर स्लाइटली डाउन, तो आप इसको इस तरह देखेंगे कि, और मैं यहाँ पर अगर अगेन, और इसका जो मैं टेक्स्ट है उसको इसको साइज़ को रीसाइज कर लेते हैं ताकि हमारे पास ओके। अब आप देख सकते हैं कि आप लोग के पास जो डिज़ाइन है उसकी थोड़ी सी फील जो है वो इंक्रीज़ हो गई है, बेहतर हो गई है पहले से। कि हम लोगों ने एक अपना मैसेज था, एक हमारे पास मेन हेडिंग थी जो कि हमने ऐड की, ठीक है, एक हमारे पास सब हेडिंग थी जो हमने ऐड कर दी उसके ऊपर, जो कि फ्री का वर्ड था, फ्री फ्री पैलेस्टाइन, ठीक है। तो पैलेस्टाइन हमने नीचे लिखा जो कि हमारी मेन हेडिंग थी, उसको हमने फ्रेम्स यूज़ करते हुए लिखा, ठीक है। और जो हमारे पास सब हेडिंग है डिज़ाइन में वो है फ्री का वर्ड, कि हम उसके लिए फ्री का वर्ड यूज़ करें, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर हमने यहाँ पर हेडिंग यूज़ की। यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट अपडेट कर लेंगे, जो कि हम बेसिकली सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हमने इसको ऑलरेडी बोल्ड तो किया हुआ है, और यहाँ से हम जो फ़ॉन्ट अपना रखना चाहते हैं उसको भी सिलेक्ट कर सकते हैं,
जैसे कि जैसे ही रीलोड होता है तो हम लोग इसमें से जो फ़ॉन्ट्स अपनी मर्ज़ी का है उसको यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने एक और एलिमेंट है जिसको यूज़ करना है अपने पास आज के डिज़ाइन में, जो कि हमारे पास एलिमेंट्स में जाकर जैसे ही हम यहाँ पर पैलेस्टाइन लिखेंगे और एंटर करेंगे, हमारे पास तो जो इमेजेस बेसिकली ग्राफिक्स आएंगी, उसमें से एक ग्राफिक डिज़ाइन का जो रिज़ल्ट है वो उस रिज़ल्ट्स में बेसिकली जो अब हमने उस पर क्लिक करना है और रिज़ल्ट आना है, तो हमारे पास जो रिज़ल्ट है उस रिज़ल्ट में हमारे पास एक इमेज है, एक ग्राफिक है जो हमारे पास अवेलेबल है जिसको हमने यूज़ करना था। ठीक है, तो वो अभी हमारे पास एज सच अवेलेबल नहीं शो हो रही ड्यू टू सम इंटरनेट कनेक्टिविटी, लेकिन हम लोग उसको इस तरह कर सकते हैं कि हम लोग हमारे पास जो आप देख सकते हैं कि एक इमेज आप लोग के पास शो होने वाली होगी, तो हम इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और हम इसको कैसे लेके चल सकते हैं। सो मेरे पास कुछ इंटरनेट की कनेक्टिविटी का मसला चल रहा है, सो डेट्स वाई आपको कुछ वेट करना पड़ रहा है, लेकिन हम इसका आप जो बेसिक स्ट्रक्चर है और जो बेसिक थीम है वो आप समझ रहे हैं कि हम लोगों ने बेसिकली क्या डिज़ाइन करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं आप लोग को ये दिखा सकता हूँ और ये बता सकता हूँ कि जैसे कि अगर मैं आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास मेरी सबके पास, ठीक है, तो आप अब देख सकते हैं कि मेरा आइडिया क्या था, मेरे माइंड में क्या था, जो आपके पास स्क्रीन शेयर हो रही है अब आपके पास आप देख सकते हैं कि हमने ऊपर पैलेस्टाइन ऐड किया था। ठीक है, जो कि फ्रेम्स में ऐड किया, राइट। और उसके नीचे हम लोगों ने जो फ्लैग्स आपको नज़र आ रहे हैं, दीज आर द मल्टीपल फ्लैग्स। ओके, इसको मैंने यहाँ से सबसे पहले मैंने टाइप किया सर्च पे पैलेस्टाइन। ठीक है, और जैसे ही मैंने पैलेस्टाइन सर्च किया तो मेरे पास जो ग्राफिक्स में रिज़ल्ट आए उसमें से एक रिज़ल्ट ये भी था। ठीक है, तो जी अच्छा हो गया। अब ये आप जो देख रहे हैं ना, मैं आपको यहाँ से दिखा सकता हूँ कि ये एक इंडिविजुअल है। ठीक है, फॉर योर, मैं आपको समझाने के लिए ये बात बता रहा हूँ, ये एक मेरे पास सिर्फ ये था जो मैंने वहाँ से पिक किया। ठीक है, अब आपने इसको सोचना था कि आपने इसको देखना था कि आप इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं अपने डिज़ाइन में। ठीक है, अगर मैं एक ही को यूज़ करता और मैं इसकी साइज़ इंक्रीज़ कर देता सिर्फ इसलिए कि ये मेरे नीचे वाली सारी स्पेस कवर करे, तो ये तो मेरा ऊपर भी सारी स्पेस कवर कर लेता डिज़ाइन की। ठीक है, और अगर इस चीज़ को आपने खुद देखना है और इसमें आपने खुद अपनी क्रिएटिविटी ऐड करनी है कि मैंने देखा कि यार अच्छा इसके लिए अब क्या चीज़ इसमें मिसिंग है। ठीक है, तो हम लोगों ने उसकी सपोर्ट को, लोगों को एक मैसेज देने के लिए, एक ख़ास इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने जो मैंने ग्राफिक यूज़ की, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी अच्छा रुक के आ रही है, मे बी ड्यू टू द इंटरनेट कनेक्शन, लेकिन आई विल ट्राई टू इम्प्रूव। तो इंशाल्लाह मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कि हमने एक, ये आप देख रहे हैं ना जो मैंने इंडिविजुअल, ये आप मेरे पास स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे, ये एक इंडिविजुअल आइटम थी। ठीक है, जो कि मैंने वहाँ से ली और मैंने उसको देखा कि यार अगर मैं इस एक का ही साइज़ इंक्रीज़ करके लगाने की कोशिश करूँ तो ये मेरे पास जो साइज़ है ये इंक्रीज़ करेगा और ये मेरे लिए मसला क्रिएट करेगा। ठीक है, जिसकी वजह से मैंने इसको इसके साथ मल्टीपल ग्रुप्स के साथ ऐड किया और आप देख सकते हैं कि ये कैसा है। इस टाइम इसमें 3 इमेजेस हैं, 1, 2 और 3। मैंने उसको डुप्लीकेट किया हुआ है। ओके, राइट नाउ जैसे कि अगर मैं इसको एक मज़ीद डुप्लीकेट कर लूँ, ठीक है, 1, 2 एंड 3, दीज आर द 3 इमेजेस। ठीक है, और मैंने इसको यूटिलाइज़ किया अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जैसा मैं डिज़ाइन बनाना चाह रहा था। ठीक है, अगर आपके माइंड में ये क्वेश्चन होगा और डेफिनेटली होगा कि हम लोगों ने ये जो फ़ोटोज़ हैं, ये जो पैलेस्टाइन के अंदर जो फ्रेम है इसके अंदर ये फ़ोटोज़ कैसे एडजस्ट किए हैं, राइट। आपका ये क्वेश्चन होगा और जो कि वैलिड क्वेश्चन है। तो आप इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर इस तरह कर, हाउ कलर्स ऑफ पैलेस्टाइन चेंज। यस, आपका क्वेश्चन बिल्कुल है। इसको किसको मैंने डिवाइड डिवाइड नहीं मैंने किया, असल में मैंने एक ही जो इमेज है उसको मैंने कॉपी कर लिया और उसको पेस्ट कर लिया दोबारा। ठीक है, आप इसको डुप्लीकेट का वर्ड यूज़ होता है हमारे पास कैनवा में, हमने एक एलिमेंट का डुप्लीकेट क्रिएट कर लिया। ठीक है, तो मैंने एक ली आइटम, उसको मैंने डिसाइज किया अपने डिज़ाइन के मुताबिक। ठीक है,
और उसका मैंने डुप्लीकेट बनाया, डुप्लीकेट 1, डुप्लीकेट 2 एंड डुप्लीकेट 3। मीन्स मैंने 2 डुप्लीकेट बनाए और एक मेरे पास ओरिजिनल था, तो मेरे पास टोटल 3 आइटम्स हो गई। और जी, उन 3 आइटम्स को, मेरे पास 3 थे डिज़ाइन, मेरे पास एक था बेसिकली इमेज, ठीक है, ग्राफिक्स। उसको मैंने डुप्लीकेट करके अपने पास 3 किए, ठीक है, और वो मैंने यूटिलाइज किए, जो आप नीचे फ्लैग्स देख रहे हैं। ये एक आइटम है, लेकिन इसको मैंने डुप्लीकेट क्रिएट किया, और डुप्लीकेट क्रिएट करके मैंने इस इफेक्ट को अचीव किया, राइट। फ्रेम्स का ऑलरेडी जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड पे मौजूद होता है जब हम एलिमेंट्स पे क्लिक करते हैं, ठीक है ना। एलिमेंट्स पे जाके जैसे आप नीचे लेके आएंगे तो नीचे फ्रेम्स आ रहे होंगे, ठीक है। आप जैसे एलिमेंट्स पे जाएंगे तो यहाँ पर नीचे आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे फ्रेम्स भी आ रहे होंगे, ठीक है। तो आप फ्रेम सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा, और देन फिर आप अपने किसी भी करेक्टर को मूव कर सकते हैं, ठीक है। और आपका जो क्वेश्चन था वैलिड था कि ये पैलेस्टाइन का जो फ्रेम्स हैं इसका कलर कैसे चेंज हुआ है, ठीक है। ये असल में कलर नहीं चेंज है, बल्कि हमने हर किसी के अंदर, हर फ्रेम के अंदर एक एक इमेज ऐड कर दी है, ठीक है। अगर आप इसको गौर से देखें, और अगर मैं इसको थोड़ा सा जूम आपको करके दिखाऊं, अब आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन मोर क्लियरली, राइट। अब आपके पास मेरी स्क्रीन ज़्यादा बेहतर तरीके से शो हो रही होगी, ठीक है। और आप इसको देख सकते हैं कि मैंने कैसे इस चीज़ को डिज़ाइन किया। और अगर मैं इसको फुल स्क्रीन कर दूं ताकि आपको कुछ पता चल जाए बेहतर अंदाज में, आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन इस वक्त सब लोगों के पास बिल्कुल विजिबल होगी, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं कि हम लोगों ने जो आज एक फेसबुक कवर की डायमेंशन के अकॉर्डिंगली हमने जो डिज़ाइन किया है, ठीक है, उसके लिए हमारे पास 3 चीज़ें रिक्वायर्ड थी, टोटली 4, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या किया, हमने एक, मैं आपको एक शॉर्ट समरी इसकी बता देता हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक सोचा कि यार हमारा डिज़ाइन है जो कि एक लैंडस्केप फॉर्म में होना चाहिए, तो हमने फेसबुक कवर डिफ़ाइन किया, राइट। जैसे ही हमने फेसबुक कवर वहाँ से सिलेक्ट कर लिया, हमारे पास ये डायमेंशन आ गई, ठीक है। कलर ऑफ द बैकग्राउंड टू विजुलाइज प्लस साइन फ्रेम मोर क्लियर, यस वी कैन, यस वी कैन, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर नीड, और डेफिनेटली आई कैन चेंज। लेकिन ये जस्ट मैंने आपको एक कंसेप्चुअल दिया, ठीक है। आपकी जो आगे असाइनमेंट होगी, आपने ये चीज़ें यूज़ करके मुझे जो है मंडे तक जो है आपने मुझे डिज़ाइन प्रोवाइड करके देंगी, आप संडे तक, मंडे तक। तो ये मैंने आपको बेसिकली एक नई चीज़ इसलिए सिखाई है, नया एक फ्रेम्स आपको सिखाने का मकसद ये था कि अब आप इसके साथ क्रिएटिविटी अपनी ऐड करें, ठीक है। तो डेफिनेटली यू कैन ऐड एनीथिंग, यू कैन ऐड एनी मैसेज, लेकिन इन अ न्यू वे, ठीक है ना। उसमें हमने मज़ीद थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की है, क्रिएटिविटी ऐड करने की कोशिश की है, और कुछ न्यू टेक्निक्स जो थी मैंने आपको वो बताई हैं ताकि आप इस चीज़ का भी यूज़ कर सकें अपने डिज़ाइंस में, ठीक है। डेफिनेटली हम हर डिज़ाइन में तो एक चीज़ यूज़ नहीं करेंगे ना ही हम हर डिज़ाइन में पैलेस्टाइन फ्रेम्स यूज़ करेंगे, ना ही हर डिज़ाइन में हम प्लेन हेडिंग यूज़ करेंगे, ठीक है ना। सो डेफिनेटली हम वक्त के साथ साथ बेस्ड ऑन आवर डिज़ाइन, बेस्ड ऑन आवर कंडीशंस, हम उसको उसके मुताबिक चेंज कर सकते हैं। स्पेलिंग फ्रेम में पे कैसे यस राइट, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बस बता देता हूँ, सॉरी टू, मैं आपको वो प्रैक्टिकल उस तरह मैं आपको आज परफॉर्म नहीं कर पाया, तो इसलिए कि जैसे कि मैं आपको इस तरह से थोड़ा सा बता देता हूँ। अगर आप इसको पी है, जैसे कि आप पी देख रहे हैं ना, आप जैसे ही आप पी है उस पी के ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, ठीक है। जब हमने इसको ओपन किया होगा फॉर्म में, मैं इसको दोबारा से रीडायरेक्ट कर देता हूँ ताकि आप लोग फुल स्क्रीन की जगह ये देखें। जैसे ही मैं इस करेक्टर को क्लिक करूँगा ना, पी को, राइट, इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा, और अगर मैं यहाँ पर आ जाता हूँ एलिमेंट्स में, मैं यहाँ पर आकर अगर पैलेस्टाइन लिखता हूँ ना और मैं सर्च करता हूँ, तो मेरे पास कुछ फ़ोटोज़ आ जाती, राइट। जैसे ही मैं फ़ोटोज़ पे क्लिक करता, तो कोई भी फ़ोटो जो यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल है, मैं उसको यहाँ से इस तरह मूव करके जिस भी करेक्टर में लेकर जाऊँगा, वो करेक्टर उस चीज़ को अडोप्ट कर लेगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। आप सबको मेरा क्वेश्चन इस बात का पता चल गया कि ये मैंने पैलेस्टाइन में जो इमेज ऐड की है वर्ड्स फ्रेम्स में, वो कैसी हुई है। अगर किसी को फिर भी मसला है आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको एक दफ़ा दोबारा बता देता हूँ, राइट। समझ आ गई, गुड। आपको मैं एक दफ़ा फिर भी बता देता हूँ दोबारा कि फॉर एग्जांपल, यस मैं अगेन बता देता हूँ, फोटो फॉर इन होगी अल्फ़ाबेट में, यस जी। फोटो आप जैसे ही, फ्रेम्स का मतलब ये है कि जब हम फ्रेम एलिमेंट यूज़ करते हैं ना, तो आप जैसे ही फ्रेम एलिमेंट यूज़ कर रहे होंगे तो क्या होगा,
आप जैसे ही अपनी कोई भी इमेज उस फ्रेम के ऊपर लेकर जाएंगे ना, ड्रैग करके फ्रॉम लेफ्ट गैलरी टू, जब आप ड्रैग करके किसी भी लेटर के ऊपर लेके जाएंगे तो वो लेटर ऑटोमेटिकली उसको अडॉप्ट कर लेगा अपने अंदर, ठीक है, क्योंकि वो एक फ्रेम है, राइट। जी मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप इसको ऐसे समझें कि वो ऑलरेडी एक फ्रेम है, ठीक है ना, जैसे कि हमारे पास एक फ्रेम हमने वहाँ पर ऐड कर दिए थे। अब हमने कोई भी इमेज ऐड करनी है तो हम एलिमेंट्स में आके ऊपर आके टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने पैलेस्टाइन टाइप किया, मेरे पास नीचे फ़ोटोज़ आई, मैं फ़ोटोज़ के सेक्शन में गया और मैंने जो फ़ोटो किसी एक लेटर में मैं ऐड करना चाहता था, वो फ़ोटो मैंने वहाँ से ड्रैग की, क्लिक की, और मैं ला कर मैंने जिस करेक्टर के ऊपर जो फ़ोटो अप्लाई करनी थी, मैंने उस करेक्टर के ऊपर, उस फ्रेम के ऊपर लाकर अपनी जो पिक्चर है उसको जैसे ही मैं उसके ऊपर लेके आया तो उसने उसको एडजस्ट कर लिया अपने अंदर, क्योंकि वो एक फ्रेम है, ठीक है। ये फ्रेम पढ़ने का मकसद ही ये था, और उसकी आज क्वालिटी ये थी कि वो अपने अंदर इमेजेस को इंडल्ज कर लेता है, ठीक है, अपने अंदर वो सेव कर लेता है, अपने पास उसको मर्ज कर लेता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो आपको, अब आप खुद सोचें कि फ्रेम्स कितना इफेक्टिव चीज़ है। आप इसको इस तरह कंपेयर करें कि अगर आपको मैं ये कहूँ कि आप लोग खुद से हर पिक्चर का ये पी भी आप खुद पिक्चर को क्रॉप करके डिज़ाइन करें, और ए भी जो है वो खुद डिज़ाइन करें, क्रॉप करें एक पिक्चर को, तो आप खुद बताएं कि पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो जिसकी वजह से हम लोग, आप देख रहे हैं कि हम लोगों ने जो पैलेस्टाइन का जो वर्ड था उसके लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने उसके लिए फ्रेम यूज़ कर लिए, ठीक है। और जैसे ही हमने फ्रेम यूज़ किए तो आप देख रहे हैं सब लोग कि फ्रेम यूज़ करने से क्या हुआ, कि हम लोगों ने जैसे ही वो फ्रेम यूज़ हुए, तो फ्रेम यूज़ होने की वजह से हम लोगों ने देखा कि उसने ऑटोमेटिकली ईच अल्फ़ाबेट इट सेल्फ अ फ्रेम, यस, every alphabet we have right now in our images for the Palestine, ये सब इंडिविजुअल फ्रेम्स हैं, ठीक है। पी एक इट सेल्फ एक फ्रेम है, ए एक फ्रेम है, एल एक इट सेल्फ फ्रेम है, ई भी फ्रेम है, एस बी, टी बी, आई बी, एन बी और ई बी, ठीक है। तो जैसे कि आप सब अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने उसको जूम आउट किया हुआ है और उसको फुल स्क्रीन पे किया हुआ है। तो जी आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, आप रेज हैंड, मैंने आपको पहले भी कहा है, आप पूछ सकते हैं डेफिनेटली। जी पूछें। जी ये डिज़ाइन हमारे पास यहाँ पर जो इस फॉर्म में है ये कंप्लीट है, ठीक है। और आप इसको, इसके आगे आप मज़ीद क्रिएटिविटी ऐड करना चाहें तो वो आप जितनी मर्ज़ी क्रिएटिविटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एक, जब हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं ना तो उसमें क्लैरिटी होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। जी जी आपके जो क्वेश्चन है वन बाय वन अपना अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकते हैं काइंडली। जैसे जैसे आपने कहा कि ईच अल्फाबेट जो है वो इटसेल्फ अ फ्रेम, तो हम हर अल्फाबेट का जो फ्रेम है उसकी सिमेट्री सेम रखेंगे या फिर उसके एक डिजाइन सिलेक्ट करेंगे और वो सिमेट्रिकली सेम होंगे सर? देखें कि हम लोगों ने जो फ्रेम, जैसे आपका क्वेश्चन राइट है, हमारे पास जो भी जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं ना वो सब एक फ्रेम है इंडिविजुअल, ठीक है। तो हमने उनका जो साइज़ है वो हमने सेम रखना है। हम उसको अपनी देखें, डिज़ाइन है, ठीक है, हम उसको, आप कोई भी क्रिएटिविटी ऐड कर सकती है उसमें। फॉर एग्जांपल आप ये भी कह सकती थी कि मैं इसको पी को कैप थोड़ा सा बाकी वर्ड से साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज रखना चाहती हूँ, ठीक है। इट माइट बी पॉसिबल, इट कैन बी पॉसिबल, लेकिन आपने ये जो हम बना रहे हैं हम लोगों ने उसको देखना है कि हम लोग अपने माइंड में क्या रखा हुआ है हमने, ठीक है, और हम उसको कैसे एडजस्ट कर सकते हैं। तो मैंने जो इसको देखा जब मैं बना रहा था तो मैंने सोचा कि जो एक पैलेस्टाइन होगा वो एक बिल्कुल सिमेट्रिक फॉर्म में होगा, ठीक है, और एक कंप्लीट एक साइज़ का होगा वर्ड, ठीक है। उसके नीचे कुछ फ्लैग्स होंगे, लाइक ये पर्सन है जो कि सपोर्ट कर रहे हैं, बेसिकली उन्होंने हैंड रेज किए हुए हैं, उन्होंने फ्लैग्स रेज किए हुए हैं, ठीक है। और उसके ऊपर एक उनका मैसेज है कि जी हम पैलेस्टाइन को फ्री करना चाहते हैं, हम चाहते हैं पैलेस्टाइन को बिल्कुल फ्री और आज़ाद किया जाए, ठीक है। तो इसके अंदर जो इमेजेस यूज़ हुई हैं वो मैंने सब की इंडिविजुअल इमेजेस हैं, जो कि डिफरेंट इमेजेस आप इस वक्त देख रही हैं, ठीक है। पहले में एक फ़ीमेल है, दूसरे में कुछ बच्चे हैं, तीसरे में एक बच्चा है, फोर्थ में कुछ बम्बार्डमेंट हुई हुई है वो यूज़ हुआ हुआ है। और इस तरह ये सब इंडिविजुअल डिफरेंट इमेजेस हैं एंड डिफरेंट लेटर्स जो कि ऑलरेडी डिफरेंट फ्रेम्स हैं, ठीक है। आप सेम इमेज भी यूज़ कर सकती थी सारों में, ठीक है, लेकिन आपको वन बाय वन वही इमेज सब में प्लेस करनी पड़ेगी, जैसे कि अभी हमने डिफरेंट इमेजेस प्लेस की हैं। तो आई होप मैंने आपके क्वेश्चन का आंसर कर दिया, और अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन में मसला है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं दोबारा।
फिरदौस नो राजा। सर, जी आप बताएं। इट्स क्लियर। जी क्लियर। सर, क्लियर हो गया है। थैंक यू। ओके। आप फिरदौस राजा, आपका जो है बेसिकली हैंड रेज है और आप कुछ पूछ भी नहीं रहे। आप कुछ पूछ सकते हैं अगर आपका कोई हैंड रेज है तो। आई डोंट नो व्हाई ऐसा क्यों है। सो काइंडली आप लोग अपना जो हाथ हैं उनको भी थोड़ा सा कंट्रोल करें और देख लें कि अगर आप लोग, क्योंकि इस तरह फिर डिस्ट्रैक्शन होती है क्लास में और हम आपसे पूछते हैं क्वेश्चन। अगर आपका क्वेश्चन है तो डेफिनेटली आप हैंड रेज कर सकते हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो अच्छा, अब हम अपने, जी, आप सब ने माशाल्लाह असाइनमेंट्स बनाई हैं और आप सबका माशाल्लाह जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो भी इम्प्रूव हुआ है। और आज आपने देखा कि आपने एक न्यू चीज़ सीखी और आप इसको साथ मज़ीद क्रिएटिविटी अब ऐड करेंगे और मज़ीद बेहतर। पिक्चर नहीं डाउनलोड हो रही? कौन सी आपकी पिक्चर डाउनलोड नहीं हो रही भाई? आपके पास जो गैलरी है, अच्छा हाँ सॉरी, आप मतलब जो आपने डिज़ाइन बनाया आप उसकी बात कर रहे हैं, राइट? कि आपके पास वो डाउनलोड नहीं हो रहा। ओके, मैं आपको उसका बता देता हूँ एक दफ़ा वे। इट्स वेरी सिंपल, वेरी क्लियर। कि आप क्या करेंगे, आपको मैंने बताया जैसे कि मैंने डिज़ाइन बनाया हुआ, आप इस शेयर के ऊपर आ जाएंगे। शेयर पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये देख रहे हैं, आपके पास डाउनलोड ऑप्शन आ रही है, ठीक है? जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये मेरे पास ऑलरेडी जो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, जैसे आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो ये आपको ऑलरेडी जो मेरी स्क्रीन है उसके आपके पास लोकल पे ये डाउनलोड कर देगा, ठीक है? और आपको कोई मसला नहीं आएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है ये रिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है? तो अगर फिर भी कोई मसला आया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, लेकिन आई होप कि आपका मसला हल हो जाएगा। आप नहीं, आप किससे यूज़ कर रहे हैं? मोबाइल से यूज़ कर रहे हैं? अगर आप मोबाइल से भी वन यूज़ करें तो डाउनलोड होगी। अगर वो, ऐसा नहीं हो सकता कि वो डाउनलोड ना हो, ठीक है? लैपटॉप से आप कर रहे हैं तो आप मुझे काइंडली अपने स्क्रीनशॉट पर वहाँ पर मेंशन कर दीजिएगा, मैं देख लेता हूँ उसको क्या मसला है, ठीक है? इन अ ग्रुप। आप उसको आफ्टर क्लास चेक कर लेंगे। तो आप सब ने देखा है कि हम लोगों ने कैसे एक पोस्टर डिज़ाइन किया। आप इसको पोस्टर भी कह सकते हैं, आप इसको कवर कह सकते हैं। हमने जो कवर डिज़ाइन किया, तो आप ये देख सकते हैं कि मेरा आपको चीज़ें सिखानी, आप ये देखें कि आपको मैंने एक चीज़ बताई थी, ठीक है? जो हमने असाइनमेंट बनाई, टूल आप सबके पास सेम था, ठीक है? जी, असाइनमेंट्स के बारे में भी मैं बता देता हूँ। जी माशाल्लाह आप लोग की असाइनमेंट्स बहुत अच्छी थी, ठीक है? बिकॉज़ आप सबका कोई सेकंड और थर्ड डे था और आपने माशाल्लाह एक टूल जो नया है और आपने उसको यूज़ करते हुए बनाया। आपकी असाइनमेंट्स माशाल्लाह बेहतर थी और वो आगे मज़ीद बेहतर होंगी, इसमें मसला नहीं है। और आप खुद अपने आप को कॉन्फिडेंट इंप्रूव करेंगे, कॉन्फिडेंट फील करेंगे इंशाल्लाह। जस्ट आप देखें जैसे आपने, जी जी बताएं। सर नेक्स्ट क्लास में आप लेटर बनाने का बता सकते हैं, कुछ न्यू इफेक्ट्स उसमें ऐड ऑन करके। किसका? सर जैसे लेटर हेड्स बनाते हैं हम हाँ कंपनी हाँ, राइट लोगोस के राइट राइट, लिए। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं, हम उसको भी। आप असल में ना हमारे पास ये जो आपको मैं थोड़ा सा, आज हमारे पास टाइम भी है, हमारे पास मिल गया, हमने डिज़ाइन बना लिया, हमारे पास कोई 5-10 मिनट भी है अवेलेबल। तो मैं आपको ये बता सकता हूँ कि अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है, ठीक है? प्लान ऑफ सर एक्शन, जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बनाते हैं ना, उसमें वेव्स ऐड करते जी हैं जी, और डिफरेंट मैं आपको, इस तरह अगर कैनवा पे हम बना लें और ज़्यादा अच्छे से प्रेजेंट कर सकें। जी जी, वाई नॉट वाई नॉट। मैं आपको बता सकता हूँ कि आप देखिए कि हम लोगों ने, हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। प्लान ऑफ एक्शन हमारा ये है कि हम चाहते हैं कि मैंने आपको ये चीज़ें बताई हैं, सिखाई हैं, दिखा रहा हूँ आपको मैं टूल्स। अब आपने क्या करना है, आप लोगों ने जैसे ही आप इसको आगे मूव करेंगे ना, हम मंडे को जैसे मूव करेंगे नेक्स्ट पे, तो मैं मंडे को आपको ये सिखाऊंगा कि हम लोगों ने अब इसको मूव करना है। एक दो डिज़ाइन हम खुद यू देख लेंगे, इफ़ेक्ट वगैरह वो कैसे यूज़ करने हैं। फिर हम जाएंगे कि सोशल मीडिया पे जो डेली पोस्ट होते हैं, ठीक है? आप कैसे काम करेंगे इसका वे भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे फॉर एग्जांपल मार्केट में जॉब सर्च करनी है और आप कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। उसका वे ये है कि आप कहेंगे कि आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर, ठीक है? आप किसी को ये कहेंगे ना मैं ये डिज़ाइन बना सकता हूँ, तो ये तो कोई आंसर नहीं है ना, कोई आपकी बात नहीं समझेगा। आपने अपनी बात करनी है एक इफ़ेक्टिव वे में, ठीक है? तो इफ़ेक्टिव वे ये है कि आप बताएंगे, सर जी जिस क्वेश्चन का आंसर आप कर रहे हैं वो क्वेश्चन भी रिपीट करते हैं। मैं ये क्वेश्चन का आंसर था एक हमारी बहन का, कि वो ये कह रही थी कि हम मल्टीपल, लाइक हम लेटर हेड जो डिज़ाइन करते हैं तो हम कैनवा पे करेंगे। तो मैं आपको बस यही आपके माइंड को क्लियर करने के लिए मैं कुछ आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ कि हम अपने कोर्स स्ट्रक्चर में कैसे आगे चलेंगे। मंडे से हम लोग हम मंडे को सोशल मीडिया
जो हम आप पोस्ट देखते हैं डेली, जो लोग आपने डिफरेंट ब्रांड्स पे देखे होंगे सोशल मीडिया पे, डेली वो अपनी पोस्टिंग करते हैं सिर्फ अपने आप को यूज़र्स के साथ इंटरेक्शन क्रिएट करने के लिए, यूज़र के साथ लिंक रहने के लिए। तो हम लोग जी मंडे टू फ्राइडे क्लासेस है, सैटरडे संडे ऑफ है, और आप सैटरडे संडे में अपनी चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे अच्छी तरह, ठीक है। और मंडे को आप मुझे अच्छा सा कोई डिज़ाइन जो कि आपने अभी तक सीखा है आप उसको मुझे बना के मेरे साथ शेयर करेंगे बिफोर क्लास, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि फ्रॉम मंडे हम लोग सोशल मीडिया डिज़ाइन पे मूव करेंगे। वो क्या होता है, वो ये होता है कि हम लोगों ने फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि आपके पास, यस, सैटरडे एंड संडे आर ऑफ और आपके पास टाइम है कि आप उसको मज़ीद एक्सप्लोर करें और अपने आप को मज़ीद डिज़ाइंस बनाएं, ठीक है, वीकेंड्स पे। इसलिए ही इसको बेसिकली रखा गया है कि हम आपको टाइम भी दें और आप उसको प्रॉपरली टाइम लेकर हमें कुछ करके भी दिखाएं, ठीक है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मंडे को क्लास से पहले आप सबके डिज़ाइंस जो आज पेंडिंग भी हैं, जिन लोगों ने नहीं बनाए, वो सब मुझे जो डिज़ाइंस हैं बनाकर अपने अपने सेंड कर देंगे, ठीक है। तो मैं आपको ये बता रहा था कि हम लोग उसको कैसे देख सकते हैं। मैं आपको बता रहा था कि हमारा प्लान ऑफ एक्शन क्या है। प्लान ऑफ एक्शन ये है कि हम मंडे से सोशल मीडिया डिज़ाइंस को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप देखती हैं कि फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है, ठीक है, आप देखती हैं कि उन्होंने एक, फॉर एग्जांपल आप ये समझ लें, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और उसका इंस्टाग्राम पे आप पेज है। आपने देखा होगा कभी वो स्टूडेंट्स को एनरोल करने के लिए, ठीक है, एडमिशन्स की पोस्ट लगा रहे होते हैं। कभी आपने देखा होगा कि वो टीचर्स को हायर करने के लिए लगा रहे होते हैं। कभी वो अपना रिजल्ट अनाउंस कर रहे होते हैं, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ सोशल मीडिया पोस्ट होती है जिनका डिफरेंट थीम होता है, जिनका डिफरेंट मैसेज होता है, ठीक है। तो आप लोगों ने, हम लोग वो डिज़ाइंस बनाएंगे वन बाय वन, ठीक है, फॉर एजुकेशनल पर्पस, फॉर एग्जांपल फॉर ट्रैवल एजेंसी, ठीक है, फॉर एजुकेशनल एजेंसी, फॉर टूरिज्म एजेंसी, फॉर यू कैन से फॉर इंटरनेशनल। और इस तरह हमारे पास मल्टीपल जितनी भी थीम्स हैं, हम उस सब को डिफरेंट वे में देखेंगे और बनाएंगे भी, ठीक है। और उसमें आपके लेटर हेड भी आ जाएगा, हम उसको भी कवर कर लेंगे, और सोशल मीडिया डिज़ाइंस को, ठीक है। और फिर हम लोग क्या करेंगे इन द थर्ड वीक, ठीक है, हम लोगों ने इस चीज़ को फोकस करना है कि आप लोग जो ऑलरेडी मार्केट में ब्रांड्स अवेलेबल हैं, ठीक है, आप उनकी जो डिज़ाइन है ना, जो उन्होंने सोशल मीडिया पे अपने लास्ट वीक में पोस्ट की होंगी चीज़ें, आप उसको रीडिज़ाइन करेंगे सेम एज अ कॉपी इन अ कैनवा, ओके। इससे क्या होगा, इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि आप ये कहेंगे, फॉर एग्जांपल एक ब्रांड है बहुत बड़ा, ठीक है, और उसके डिज़ाइनर ने जो अपने सोशल मीडिया पे एक चीज़ पोस्ट करके लगाई, ठीक है, वो आप लोग वही सेम डिज़ाइन सेम कॉपी करेंगे और उसको सेम आप डिज़ाइन करेंगे कैनवा में। तो आप खुद सोचें कि एक ऐसा पर्सन, एक ऐसा डिज़ाइनर, और एक इतनी बड़ी कंपनी जिसके मार्केट जो बिलियन ऑफ यूज़र्स हैं, ठीक है, उन्होंने एक चीज़ पोस्ट की है, वो चीज़ सेम आप खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ये चीज़ आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेगी कि आप कुछ भी कर सकते हैं, और आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं। और इंशाल्लाह बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स आप सब ये कर चुके होंगे, ठीक है। और आप लोगों को सिर्फ क्या रिक्वायर्ड है, आप लोगों ने पॉजिटिव रहना है जी। जो आपका सेट ये ड्यूरेशन है, ये 15 डेज़ का है, जिसमें से हमारे पास 5 डेज़ तो ऑलरेडी आज पास हो गए हैं, मीन्स 3 वीक्स का है टोटल। 1 वीक तो हमारे पास आज कंप्लीट हो जाएगा और 2 वीक्स हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है। तो आप सब ने, जी मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, आप लोग इतना आगे क्यों जाते हैं। मैंने आपको कहा है कि हम थर्ड वीक में मैं आपको बताऊँगा कि आपने ब्रांड्स की जो पिक्चर्स हैं वो कहाँ से लेनी है, कहाँ से लेनी है। तो ये आपको मैं प्रोवाइड करूँगा ना, कि मैं आपको बताऊँगा कि जी ये देखें, ये इस ब्रांड पे इमेज अपलोडेड है, ठीक है, उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड की है, अब आप सब ने इसको रीडिज़ाइन करना है कैनवा में, ठीक है। तो जब आप सब कैनवा में रीडिज़ाइन करेंगे तो आपको खुद ब खुद कॉन्फिडेंस आएगा कि यार वाकई मैं भी ये कर सकता हूँ, ठीक है। सो काम डाउन और आप मूव करें आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली, ठीक है। और ज़्यादा आगे भागने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पीछे रहने की भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो बी विद मी, और आप लोग इसको आहिस्ता आहिस्ता आगे लेके चलेंगे। और आप देख रहे हैं कि आज आपकी फोर्थ क्लास है और हम लोगों ने क्या चीज़ अचीव की है, ठीक है। तो इसलिए इंशाल्लाह क्रिएटिविटी आप सब ने खुद इसमें ऐड करनी है। मैंने आपको बताया कि आप लोग कैसे मल्टीपल चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आप लोग सब जो हैं बाय द एंड ऑफ दिस कोर्स एक अच्छे डिज़ाइनर, एज अच्छा डिज़ाइनर, कैनवा डिज़ाइनर आप चीज़ें डिज़ाइन कर रहे होंगे, ठीक है। और आप सबको मैं इनक्रेज करता हूँ इंशाल्लाह
कि आप लोग ये पोस्टर्स भी बनाएं जिसको आप सोशल मीडिया डिज़ाइन कह सकती हैं, आप इसको फेसबुक कवर कह सकते हैं, ठीक है ना, आप इसको पोस्टर कह सकते हैं। आप सब बनाएं, अपने अपने क्रिएटिविटी ऐड करें और मुझे ये डिज़ाइंस आप लोग मेरे साथ शेयर करें, ठीक है। और आप सबका ये जो है रिकॉर्ड रखा जा रहा है, आप इस चीज़ को मत समझिएगा और किसी एक भी चीज़ को इंश्योर किया जाएगा। ओके फाइन रेहान, आपका क्वेश्चन था यार, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि जैसे कि आप गैलरी से आप पूछ रहे थे, तो ये आपके पास अपलोड की ऑप्शन आ रही है, राइट? आप मेरे पास स्क्रीन देख रहे होंगे, लेफ्ट साइड पे ही अपलोड की ऑप्शन है। जैसे ही आप अपलोड पे क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है अपलोड फाइल्स, ठीक है। और जैसे ही आप अपलोड फाइल्स पे क्लिक करेंगे ना, तो आपके पास ये आपको शो कर देगा कि आपने कौन सी चीज़ पिक करनी है। आप जो भी चीज़ पिक करेंगे वो आपको यहाँ पर अपलोड कर देगा, ठीक है। क्लियर? तो उम्मीद है कि आपका ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। ओके ओके, आपने लेयर्स का पूछा था, सो लेट मी, मैं आपको लेयर्स का भी थोड़ा सा बता देता हूँ, ठीक है। मैं इसको डुप्लीकेट कर लेता हूँ, ठीक है, राइट। अब आपको फॉर एग्जांपल मैंने इधर कर दिया, ठीक है। अब मैं, आप देख रही है कि पैलेस्टाइन पीछे है और जो फ्री का वर्ड है वो आगे है। अब मैं इसको, अगर मैं इसकी, मैं लेयर्स को मैं कुछ देखूं कि ये देखें लेयर, और मैं इसको कर दूंगा शो लेयर्स। जैसे ही शो लेयर्स किया, तो अब आप देख सकती है कि मेरे पास कितनी चीज़ें स्क्रीन पे हैं, वो सारा इंडिविजुअल रिकॉर्ड आ रहा है कि मेरे पास कितनी लेयर्स मौजूद हैं, ठीक है। अब आप देख सकती है कि मेरे पास ये जो फ्री है ना, अगर मैं इसकी लेयर का जो इंडेक्स है चेंज करूँ, मीन्स इसकी लेयर की अपीयरेंस चेंज करूँ, तो अगर सिर्फ मैं इसको मूव करूँ ना ए ई से नीचे, तो अब आप देखेंगे क्या होता है। अब आपने देखा कि जो मेरे पास डिज़ाइन है ना, उसकी जो अपीयरेंस है वो चेंज हो गई है, ठीक है। अगर मैं इसको करता हूँ, ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि अभी क्या होता है। वो बेसिकली ऊपर वाली हेडिंग थी, ठीक है, और ये अपनी जगह पर ही रहे अगर, फाइन, ठीक है। अब आपने देखा है कि उसका क्या इम्पेक्ट हुआ है लेयर्स का, लेयर से क्या हुआ है, आपका क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब आप देखें कि लेयर्स ने क्या किया है। लेयर्स ने ये किया है कि उसने बताया कि स्क्रीन पे उसकी अपीयरेंस क्या है और उसका क्या ऑर्डर होगा स्क्रीन के ऊपर, ठीक है। तो आप इस चीज़ों को अचीव कर सकते हैं कि आपने अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, जैसे आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसा आप चाहते हैं, ठीक है ना, आप उसको यूज़ करेंगे और आप उसको उसकी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं चाहता कि पैलेस्टाइन बैक पे रहे, तो मैं उसको बैक कर सकता था उसकी लेयर को, मतलब मैं उसकी लेयर को डाउन कर सकता था। और अगर मैं चाहता कि फ्री इसके ऊपर आए, तो मैं आपको गेन करके दिखा देता हूँ। इसकी लेयर को सिर्फ मैं इसको मूव करूँगा, और ये देखें, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कि ये लेयर कौन सी है, ठीक है। इसको मैं जैसे ही मूव करूँगा ना, अगर मैं इसको हाफ में मूव करता हूँ, फिर देखिएगा क्या होता है। ये देखें, अब क्या हुआ है, जिन लेटर्स के ऊपर इसकी अपीयरेंस थी वो इसके ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, और बाकी इस लेयर्स के नीचे आ रहे हैं, ठीक है। तो अब आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि जो फ्री का वर्ड, जो हमने लिखा हुआ वर्ड, ये जितने लेटर्स के साथ, इंडिविजुअल्स के साथ, जैसे कि ई एन और आई, इसकी अपीयरेंस उससे ज़्यादा है, तो वो इसके ऊपर आ रहे हैं लेयर्स में, ठीक है। और पी ए एल ई एस टी और तक जो वर्ड्स हैं वो इसके नीचे आ रहे हैं जी। लेयर्स का ऑप्शन कहाँ से आता है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। मैं किसी भी चीज़ पर क्लिक करूँगा ना आइटम पे, तो मैं जैसे ही उसको राइट क्लिक करूँगा, तो मेरे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रही होगी कि मैं इसको लेयर, ठीक है, और लेयर पे आकर मैं कर दूंगा शो लेयर्स। या अगर मेरे पास ऑलरेडी ओपन है जिसकी वजह से वो मुझे ये शो नहीं कर रहा, अगर तो वहाँ पर ना ओपन होता राइट साइड पे, तो यहाँ पर शो लेयर्स का ऑप्शन आता, मैं क्लिक करता तो मेरे पास ये सेक्शन ओपन कर देगा जो आपके पास इस टाइम लेफ्ट साइड पे अवेलेबल है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपके सबके जो क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो गए होंगे काफ़ी हद तक, ठीक है। और आप लोग के पास एक डिज़ाइन भी आ गया है, मैं आपके साथ ये डिज़ाइन शेयर कर दूंगा ग्रुप में। और इंशाल्लाह आप सबके लिए बेस्ट विशेज़ हैं। आप वीकेंड को एंजॉय भी कीजिए, ठीक है, और जो आपने कुछ सीखा है उसको भी सेलिब्रेट करें, ठीक है। अगर आप अपने आप को खुद, अपने आप को पॉजिटिव मैसेज नहीं देंगे कि यू आर लर्निंग समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग बेटर, तो आप कभी भी उसके अंदर अचीव करने में आपको मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। सो सेलिब्रेट योर अचीवमेंट्स, ठीक है, जो आप कर रहे हैं, जो आप बना रहे हैं, ठीक है। और उस लिहाज से आप देख रहे हैं कि आपने इंशाल्लाह विद इन 2-3 डेज़ आपने पोस्ट जो है एक न्यू टूल पर डिज़ाइन करना शुरू कर दी हैं, और आगे जाकर आप देखेंगे आफ्टर द नेक्स्ट वीक, एंडिंग ऑफ द नेक्स्ट वीक, सेकंड वीक, आप बहुत सी चीज़ें जो हैं
आप खुद कर रहे होंगे और आप काफ़ी अच्छे एडवांस डिज़ाइन बना रहे होंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि हम इसको इस नोट पे एंड करते हैं कि इंशाल्लाह कि अल्लाह ताला जो हमारे बहन भाई हैं उनकी मदद फरमाए और हमें उनके लिए कुछ ना कुछ करने और आवाज़ उठाने की तौफीक नसीब फरमाए। आपका भी यार लेयर का ऑप्शन आ जाएगा, आप जब किसी चीज़ के ऊपर क्लिक करेंगे ना, किसी चीज़ पे सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास ज़रूर ऑप्शन आएगा, ठीक है। ऐसा नहीं हो सकता, आप किसी आइटम को क्लिक करेंगे, देन आप राइट क्लिक करेंगे, आपके पास लेयर का ऑप्शन ज़रूर शो होगा। अगर फिर भी नहीं शो होता तो आप मेरे साथ ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, आई विल टेल यू सेपरेटली इन द ग्रुप, ठीक है, जो भी आपका मसला होगा। तो इंशाल्लाह आप सब इसके अच्छी तरह इसको अपनी क्रिएटिविटी ऐड करें, अपना काम करें, ठीक है। और असाइनमेंट्स को मैं वंस अगेन आप सबको बता रहा हूँ कि असाइनमेंट्स जो है आप सब करें, ठीक है। सिर्फ सर्टिफिकेट लेने के लिए ना करें, ठीक है। आप यहाँ पर एक अच्छे मिशन के लिए हैं, आप एक अच्छे गोल के लिए यहाँ पर हैं, ठीक है, आप अपना टाइम दे रहे हैं। तो आप लोग इस चीज़ को समझें, अगर आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है जो हम आपको बता रहे हैं, सिखा रहे हैं, ठीक है, तो आप इस अपॉर्चुनिटी को पॉजिटिव लें और इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। आपको दुनियावी लिहाज से भी फ़ायदा है, ठीक है, और अगर आप इसको यूज़ करते हुए कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको आखिरत में भी फ़ायदा है, ठीक है ना। तो जब हम ये बात करते हैं और ये दुआ भी मांगते हैं और रब्बना आतिना फिर दुनिया, ठीक है, तो आपको अल्लाह ताला ने भी और हमें भी हमारे लिए यही हमें तलकीन की जाती है कि हमने दीन और दुनिया दोनों की भलाई ही मांगनी है अल्लाह से, ठीक है। तो जब अल्लाह ताला से हमने दीन और दुनिया की भलाई मांगते हैं तो हम लोगों ने जो भी काम करना है उसमें दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, ठीक है। और इस्लाम भी हमें यही कहता है कि हम लोगों ने ये नहीं, इस्लाम कहता कि आप सीधा उठो और जंगलों की तरफ चले जाओ, ठीक है, कोई काम ही ना करो, किसी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लो, ना अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लो, बल्कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप पे ऐड की हैं, ठीक है। आपने वो भी निभानी है और आपके पास जो दुनियावी मामलात हैं, जो आपके पास दीनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपने उसको भी निभाना है, ठीक है। तो आपने इन दोनों चीज़ों को लेके चलना है, दुनिया को भी और दीन को भी, ठीक है। और ये कोई ऐसी बात नहीं कि आपस में क्लैश करती हैं, बल्कि इस्लाम हमें खुद बताता है कि हमने क्या काम कैसे करना है। फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे टू हमारी आखिर तक हमें हर चीज़ गाइड करता है इस्लाम, ठीक है। तो आप लोगों को इस चीज़ में बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए कि हम यहाँ पर एक अच्छे मिशन के साथ हैं और इस चीज़ों को जो हम आपको बता रहे हैं आप इसको पॉजिटिव यूज़ करें, ठीक है। और जो उम्मत मुस्लिमा को जो ऑपरेशन इस वक्त और जो कुछ उन पे मसाइल हैं, मसाइब हैं, ठीक है, उस चीज़ों के लिए आप जितना भी खुलकर अच्छे अंदाज में अपना मैसेज डिलीवर कर सकें उसको आप यूज़ करें, ठीक है। सो उम्मीद है इंशाल्लाह हम इस चीज़ को इस चीज़ पे एंड करते हैं कि अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की इज़्ज़त व नामूस और आपकी ख़त्म नबूवत की पहरेदारी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने की तौफीक नसीब फरमाए और हमें कुछ ना कुछ करने की तौफीक नसीब फरमाए। तो इंशाल्लाह थैंक यू एवरीवन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मुलाकात होगी ऑन मंडे। तब तक के लिए आप सबको अस्सलाम वालेकुम और इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी। ओके, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज़।